बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम बड़े अमन अमान के साथ खैर खैरियत से इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो हैं जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर और इंशाल्लाह एक हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं ये हर एरिया में भी बने हुए हैं और उसके बाद फिर उधर होम डिपार्टमेंट में तमाम अजला के पूरे सूबे का भी एक सेंटर बना हुआ है और उसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। फैसिलिटीज़ के हवाले से भी यहाँ पे काम हो रहा है और साथ साथ हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ के जो मसाइल अगर कोई आ जाए उसके लिए भी यहाँ पे फुल काम हो रहा है और सिक्योरिटी ऑब्वियसली वो हमारी मेन कंसर्न है, उस पर भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह में पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये अमन अमान से इंशाल्लाह गुजरेगा और इंशाल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं, हमारी पुलिस हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। देखिए जी, हमारे सूबे को एक चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको ज़ाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फ़ौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो अब जो हालात हैं इंशाल्लाह हम फ्रंट फुट पे इनको देख रहे हैं और हम इसके लिए बाकायदा स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी CTT को भी, अपनी पुलिस को भी और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले हमारे दौरे हुकूमत में अमन कायम किया था हमने और बीच में जब ये एक बीच में गैप आ गया बहुत लंबा 1-1.5-2 साल का, उसमें ज़रा हालात थोड़े सूरत हाल ख़राब हुई है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको उसी तरह सूबे को इंशाल्लाह अमन अमान हम कायम करेंगे और मुकाबला हम कर रहे हैं दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जारी रहेगा, भरपूर तरीके से जारी रहेगा और जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उनसे इंशाल्लाह निपटा जाएगा और इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा अमन अमान के ऊपर, दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर हमारा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है इंशाल्लाह। ये हमारा मेन चैलेंज है, हमारा मेन काम यही है कि हमने इसको हर सूरत में कायम करना है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई गई, उसके हवाले से क्या कहें? पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। आप ये बताओ कि आपसे पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे सूबे के जो माशी हालात हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दिन ब दिन आपका जो है सूबाई हुकूमत को कोई पैसा नहीं दे रहे। आप अपना जो हमारा राइट है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो उन पे फोकस करें। रोज़ाना जो है ना एक नया मसला आ जाता है, कोई एक बयान दे देता है और फिर TV के ऊपर उसके जवाब देते फिर मैं समझता हूँ ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए इन बातों का, क्योंकि इन बातों की हैसियत ही नहीं है। एक बेतुकी बात करके ये शुरू हो जाते हैं। साथ में एक बात करना चाहता हूँ आपकी वसात से यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और गुज़रा सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आइनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को इस मुल्क में इस्टेब्लिश किया है, तो हमें अपना हक मिल गया इंशाल्लाह। साथ साथ में ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज़ हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पर जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असम्बली का इजलास आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाएँ। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसे पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए, हमारे लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हक़ी फैसला है, वो जो भी अहकाम जारी करते हैं हम उनके पाबंद हैं। साथ साथ ये जो पार्टियाँ हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद भी किसी बात के ऊपर जब देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान आप देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज़्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, आज भी ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो ये करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टियों को नज़र नहीं आ रहा था किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही थी? जाली पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान ले लिया गया, ये इनको नज़र आ रहा था। और चूँकि इनके बेनिफिशरी थे, ये इससे फ़ायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस सूबे में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया अपना
और बाकी पाकिस्तान में हमारा चोरी हुआ है, तो उसके ऊपर इनको शर्म करनी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और पहले उस पर बात करनी चाहिए कि उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसी बातों के ऊपर एक बयान दे के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए आ जाते हैं, फिर जब असल बात आती है फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोगली पॉलिसी है। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। देखिए बदतरीन नहीं है, उस वक्त जो हमने एक स्टांस लिया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस के ऊपर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे, वो फीडर अब चालू हैं। ठीक है, उसे बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहाँ पे लोड शेडिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है। तो एक रिलीफ हमने दिया है आवाम को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी हैं, उनको भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा मुल्क है। तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है। अगले हफ्ते मैं उसका इफ्ताह करूँगा। हम ऐसे एरिया में जहाँ पर हमारे लॉसेस ज़्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल जो महंगी बहुत ज़्यादा नहीं भर सकते, तो हम 1 लाख लोगों को अभी सोलर दे रहे हैं। 2 के भी एक हम सोलर उनको लगा के देंगे, इस पर हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्ताह हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीज़ों को और देखभाल के। पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं, तो वो हमने कम भी करने हैं। तो उसकी एक प्लानिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह और मज़ीद